आज़ाद इत्तलात सामने आ रही थी जर्सी पर और अब ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने तस्दीक की है कि आईसीसी रूल्स पर अमल किया जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो मेरी भी आईसीसी बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने भी यही कहा कि जो लोगों का जो भी रूल्स है आईसीसी का, क्योंकि बड़ा मुद्दा तो यही था कि हाइब्रिड मॉडल पे मैच हो और जो तय हो चुका है, ये जो मुद्दा है कि जर्सी पे कहाँ क्या लोगो होगा, इसका एक सेट रूल होता है, आईसीसी के सेट रूल्स है और उसको फॉलो करेंगे। दिक्कत की बात ये है भारत और पाकिस्तान दोनों जगह जो जर्नलिस्ट है, कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, वो सोर्सेज के हवाले से कोई खबर लाते हैं। आपने ना तो इसके, मैंने तो किसी भी ऑफिशियल का, बीसीसीआई का जो ऑफिशियल न्यूज होता है सोर्सेज करके दोनों जगह क्रिकेट की खबरें छपती है। पाकिस्तान से उसके एक रिएक्शन भी आ गया कि कोई पाकिस्तान का ऑफिशियल नाराज है। इंडिया का ऑफिशियल का सोर्सेज के हवाले से आ गया कि वो ये फलाना चाहते हैं, ढिमकाना नहीं चाहते। तो ये सब सोर्सेज की बातें थी। मेरी खुद भी बातचीत हुई है बीसीसीआई ऑफिशियल से और उन्होंने यही कहा कि जो आईसीसी का जो वी सेट रूल्स है वो रूल फॉलो होता है और वो रूल फॉलो करेंगे। अभी भी तो आईसीसी के तहत ही ये फैसला हुआ कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा और 2027 तक ऐसे ही मैच होंगे इंडिया पाकिस्तान को लेके। जो भी इश्यूज हैं, मसाइल हैं, वो मसले हैं तो है, लेकिन जो बाकी क्रिकेट को लेकर मुझे लगता है कि मतलब अब जब तक ये टूर्नामेंट नहीं होगा, मैं तो मुझे लग रहा है कि 2-4 और सोर्सेज के हवाले से कुछ बड़े कंट्रोवर्सीज, बड़े विवाद सामने आए। बिल्कुल, कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आए दिन सामने आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर विमल साहब, आप क्या कहेंगे अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत की जानिब से जो अब टीम सामने आ गई है, आप उस टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या कहेंगे? देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। इंडिया का एक बहुत अच्छी बात क्या है कि बेंच डेप्थ बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें कई जो खिलाड़ी हैं, जो जैसे कि संजू सैमसन हमारे यहाँ हैं, वो मिस किया है उन्होंने, और भी कई खिलाड़ी, नीतीश रेड्डी है, अभी आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में देखा था, न सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी शानदार है, तो वो मिस किए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरह की जो हमारी टीम जो T20 वर्ल्ड कप में जीती थी, तो उसमें ऑलराउंडर्स की भरमार थी और वो ऑलराउंडर्स एक बार फिर यहाँ पे है। और जिस तरह की पिचेस है, मुझे लगता है कि ऑलराउंडर्स का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है इस टूर्नामेंट में। खासकर इंडिया के लिहाज से आप देखें तो वही जहाँ पे आप खेलेंगे, तो वहाँ भी जिस तरह की टीम चुनी गई है, आपके पास ये है कि कौन चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, कौन से बैट्समैन जो है उस समय आपके यहाँ भी ट्राई नेशन है, उसमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी फॉर्म में है। और अगर होगा तो जाहिर तौर पे मदर ऑफ ऑल मैचेस, तो मैचेस ऑफ ऑल मैचेस जिसको कहते हैं, 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान के मैच का जरूर से इंतजार रहेगा। अच्छा डॉक्टर विमल, मैं जाहिद मकसूद हूँ, यूसुफ अंजम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के हवाले से हम जानना चाहते हैं। दूसरा, इंग्लैंड के खिलाफ आज सीरीज़ शुरू हो जाएगी, 5 T20 मैचेस हैं और इसके बाद 3 वनडे मैचेस हैं। आपकी वही टीम खेल रही है भारत की 15 रुकनी, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेगी। आप समझते हैं कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हैं और कितना रोल प्ले करेगी ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ तैयारियों के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जसप्रीत बुमराह के बारे में उनका ऑफिशियल चांस है कि जिस लेवल की उनकी फिटनेस है, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि वो इंग्लैंड वाली जो सीरीज है उसमें नहीं खेल रहे हैं और इंग्लैंड के लिए जो वनडे सीरीज है या T20 अभी जो हो रहा है, उस वही टीम नहीं खेल रही। क्योंकि आप देखिए, हमारे जो T20 के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो उस टीम में जगह नहीं बना पाए। तो इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। जसप्रीत बुमराह उस समय तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक वो फिट हो जाएंगे और अगर वो फिट हो तो जाहिर तौर से दुनिया के सबसे जो खतरनाक बॉलर्स में से उनका शुमार वसीम अकरम से लेके वकार यूनुस, सब उनके बारे में दुनिया भर के जो गेंदबाज हैं वो उनको मानते हैं। बॉलिंग एक्शन, स्पीड, हर फॉर्मेट में, T20, वनडे और तीनों ही फॉर्मेट में वो लाजवाब बॉलर है। तो जाहिर तौर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक, और जैसा बताया भी गया उनका ऑफिशियल स्टेटस, वो इंग्लैंड का दौरा जो अभी जो हो रहा है, 5 T20 और 3 वनडे, इसमें नहीं खेल रहा है। और इसमें से कुछ खिलाड़ी जैसा आपने कहा जरूर चैंपियंस ट्रॉफी में रहेंगे, लेकिन ये टीम अलग है और इस टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए उससे पहले भी हमारे यहाँ रणजी पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर काफी जोर दिया जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें खिलाड़ी, और जो उनको फॉर्म तलाशनी है या उनको जो छोटी मोटी जो निगल्स होते हैं उसको दूर करना है, तो उसको दूर करने की बात हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि तब तक खिलाड़ी फॉर्म में आएंगे और अच्छा मुकाबला देखते हैं। डॉक्टर साहब, यूसुफ अंजम बात कर रहा हूँ।
इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ पाया जा रहा है। इंडियन पब्लिक की क्या सूरत हाल है, कितने वो बेताब हैं 23 तारीख के मैच के लिए? बिल्कुल, देखिए यूसुफ साहब आपने देखा है, न सिर्फ यहाँ पे, आपने लंदन में भी देखा है, दुनिया भर में मतलब एक दौर था जबकि एशेज को मदर ऑफ ऑल क्रिकेट मैचेस कहा जाता था, सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला कहा जाता था, लेकिन और फिर इंडिया और पाकिस्तान का वो दौर आया। इस दोनों मुल्कों के क्रिकेट को देखने के लिए एक अलग किस्म का खेल होता है, इमोशन सुपरलेटिव डिग्री में हाई होता है और जाहिर तौर पे दोनों ही मुल्कों के और बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलती है। खासकर हमने वो दौर भी देखा है जब वसीम अकरम और वकार यूनिस था, फिर एक दौर आया, उस दौर में ज्यादातर पाकिस्तान डोमिनेट करती थी, फिर धोनी का दौर आया जब इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया और उसके बाद से काफी और ये भी है कि ये एक ऐसा सीरीज होती है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के एक ना एक बलि चढ़ती है। आप देखिए बाबर आजम पूरी दुनिया में अच्छा खेलने, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के खिलाफ खराब खेलते हैं तो उन पर सवाल उठने लगते हैं, चाहे कितने बेहतरीन खिलाड़ी। तो ये सीरीज इससे बहुत हाई स्टेक होता है, हाई इमोशंस होता है और जाहिर तौर पे यहाँ भी जो फैंस हैं अपना कैलेंडर उसको बना लेते हैं कितने तारीख को मैच देखना है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, लंदन हो, मेरे जो दोस्त अक्रॉस द वर्ल्ड हैं उनसे बातचीत होती रहती है कि आप मतलब एक पार्टी की तरफ से उसको देखते हैं। वो इमोशंस तो है, बिल्कुल उस बात का इंतजार भी है।